तो प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.4 का। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर हर एक एज मीनिंग हर एक साइड क्यूब की डबल कर दी जाए तो पहले पार्ट में आपने बताना है कि बताओ उसका सरफेस एरिया कितने टाइम इंक्रीज़ होगा और उसका वॉल्यूम कितने टाइम इंक्रीज़ होगा। बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें पता चलना चाहिए कि क्यूब आपने देखा ही होगा पिछली वीडियोस में, एक ऐसी सॉलिड बच्चों शेप होती है, फिगर होती है जिसकी मतलब हर एक साइड बच्चों जो आप दिखने में हर एक उसका फेस जो होता है बच्चों वो स्क्वायर के जैसे दिखता है। तो बच्चों इसमें वो एज जो बोल रहा है वो क्या चीज़ है बच्चों, देखो इसकी हर एक जो फ्लैट सरफेस होता है ना बच्चों, इसे फेस कहते हैं। जैसे ये फ्लैट सरफेस है, ये भी एक फेस है, और ये भी एक फ्लैट सरफेस है, ये भी एक फेस है। तो बच्चों इन दो फेसेस को देखो, ये ब्लैक और ये वाइट, ये भी फ्लैट सरफेस है, और ये ब्लैक, ये भी फ्लैट सरफेसेस है। तो बच्चों ये फेस नंबर 1, फेस नंबर 2, दो फेसेस के बीच में एक कॉमन साइड को जो इन दोनों ब्लैक और वाइट को जोड़ रही है बच्चों, इसे एज कहते हैं। जिन बच्चों को पता है उनके लिए तो वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता तो बच्चों एज हमेशा साइड ही होती है, लेकिन ये वो साइड होती है जो साइलेंट फिगर्स में बच्चों साइड का काम करती है। लेकिन जहाँ पे टू जो फ्लैट सरफेस मीनिंग टू फेसेस को जो मतलब जोड़ने वाली कॉमन साइड होती है, इसे ही एज कहा जाता है। चलो बच्चों, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। कहता है कि अगर इसकी हर एक साइड डबल कर दी जाए तो बताओ इसके सरफेस एरिया के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बच्चों इसके लिए आप इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, अगर पहले वाली फिगर देखो कि मेरे पास एक क्यूब था बच्चों जिसकी हर एक साइड 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है। तो बच्चों अगर मैं इसकी साइड वही एज जो मैंने आपको बताया बच्चों, अभी जो मैंने आपको बताया कि दो फेसेस को जोड़ने वाली कॉमन साइड सॉलिड फिगर में एज कहलाई जाती है। तो बच्चों अगर मैं इसकी हर एक एज मीनिंग हर एक साइड को डबल कर दूं तो बच्चों 2 का डबल क्या होता है 4। तो अगर मैं इसकी हर एक साइड मतलब डबल कर दूं तो बच्चों बताओ इसके सरफेस एरिया के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये अभी हम करने जा रहे हैं। तो बच्चों केस फर्स्ट हम करते हैं, जहाँ पे हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे। बच्चों जहाँ पे हम करेंगे सरफेस एरिया, ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ बच्चों, सरफेस एरिया ई एक्स। अगर बच्चों उसकी हर एक साइड बच्चों एक्स होगी, मीनिंग हर एक साइड बच्चों हर एक साइड उसकी बच्चों हर एक एज बच्चों अगर उसकी एक्स होगी, मीनिंग जे वाली भी एक्स होगी और जे वाली भी एक्स होगी और जे वाली भी बच्चों एक्स होगी। तो बच्चों देन उसका सरफेस एरिया, तो बच्चों सरफेस एरिया स्क्वायर। तो बच्चों एज को ही हम साइड कह रहे थे, हर एक इसकी एज को मैंने रखा हुआ है एक्स, तो ये बच्चों हो जाएगा एक्स का स्क्वायर मीनिंग 6x का स्क्वायर। तो बच्चों अब दूसरा केस तब आएगा जब इसकी हर एक एज को डबल कर दिया जाएगा। देखो बच्चों जैसे जहाँ पे मैंने किया 2 की हर एक एज इसकी 2 सेंटीमीटर है, जब मैंने इसको डबल किया तो बच्चों ये 4 सेंटीमीटर हो गया। तो बच्चों मैं जहाँ पे इसको डबल करता हूँ, अगर जहाँ पे x होगा तो x का डबल क्या हो जाएगा बच्चों 2x। तो अब मैं लिखूँगा सरफेस एरिया, देखो बच्चों अब मैं लिखूँगा सरफेस एरिया व्हेन ईच एज इज़ डबल बी 2x। तो बच्चों पहली x थी तो डबल कर दी तो 2x होगी। तो बच्चों देन सरफेस एरिया, तो बच्चों फिर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों 6 साइड का स्क्वायर। तो हर एक साइड हर एक एज मैंने डबल कर दी है 2x। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। बच्चों 6 जहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4 और x का स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों 6 4 24 ये आ जाएगा 24x का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों अब हमने देखना है कि ये कितने टाइम बढ़ा है, कितने टाइम ये इंक्रीज़ हो चुका है। तो बच्चों हमने क्या करना है, पहले वाले जो सरफेस एरिया को बच्चों आप A1 रख लो और दूसरे वाले को जब आपने डबल किया उसे A2 रख लो। तो बच्चों आप जहाँ पे लिखो देयरफॉर A2, देखो बच्चों बड़ा वाला कौन सा था A2, इसको डिवाइड करो बच्चों A1 के साथ। A2 कितना आया बच्चों हमारे पास 24x का स्क्वायर और A1 कितना आया
6x का स्केयर। बच्चों एक्स स्केयर के साथ एक्स स्केयर कैंसिल हो गया, 6 1 6, 6 4 24। तो बच्चों ये मेरे पास कुछ इस तरह का आ जाएगा, A2 नीचे A1 दिस इक्वल टू ऊपर 4 है और नीचे 1 है। तो प्यारे बच्चों आप इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो और इसकी इधर कर दो, तो ये हमारे पास हो जाएगा A2 दिस इक्वल टू 4A1। तो बच्चों ये कहता है कि जो सरफेस एरिया है वो 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। जब आप साइड डबल कर दोगे तो वो 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। तो बच्चों आप जहाँ पे लिख सकते हो हैंस, तो बच्चों आप जहाँ पे लिख सकते हो हैंस सरफेस एरिया विल इंक्रीज़ 4 टाइम्स, वो 4 टाइम बढ़ जाएगा। प्यारे बच्चों इसके लिए हम इसी एग्जाम्पल की सहायता लेते हैं। तो बच्चों देखो, अगर हम इसकी हर एक साइड बच्चों 2 सेंटीमीटर रखते हैं तो बच्चों इसका एरिया कितना हो जाएगा। देखो बच्चों इसका एरिया तो हमने निकालना था, क्यूब का होता है 6 साइड का स्क्वायर। तो बच्चों जब 2 सेंटीमीटर थी, हर एक साइड 2 सेंटीमीटर थी इस क्यूब की, तो बच्चों ये हो जाएगा 6 और 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर होता है 4, 6 4 24। तो सेंटीमीटर हर एक साइड थी तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। लेकिन बच्चों अगर इसी की ही साइड हम डबल कर दें, मीनिंग 4 4 सेंटीमीटर कर दें, तो बच्चों सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये होगा 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों 6 का 6 आ गया, हर एक साइड कितनी है 4 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों 6 4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा 16 6 होते हैं बच्चों 96, 16 6 होते हैं 96। तो प्यारे बच्चों अगर आप A2 देखो बड़ा आया था और A1 हमारा छोटा है, A2 आया हमारा 96 और नीचे आया 24। बच्चों अगर आपको 12 का टेबल आता होगा, 12 2 24 और 12 8 होते हैं बच्चों 96, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो बच्चों हमारे पास दोबारा देखो वही टर्म बन रही है, A2 नीचे A1 ऊपर 4 है, ये देखो बच्चों हमारा आ गया। देयरफॉर जो एरिया ऑफ सेकंड होगा वो बच्चों 4 टाइम होगा एरिया ऑफ फर्स्ट के। तो आई होप आपको तो प्यारे बच्चों वो सेकंड पार्ट में पूछ रहा था कि अब बताओ इसके वॉल्यूम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ होगा अगर हम इसकी हर एक एज को डबल कर दें। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम व्हेन ईच एज वी एक्स, अगर हर एक साइड उसकी हमने एक्स रखी है तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है बच्चों साइड का क्यूब। तो बच्चों वो होता है साइड का क्यूब। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा एक्स का क्यूब। तो बच्चों वॉल्यूम, तो बच्चों जब हम इसकी हर एक एज को डबल कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, साइड का क्यूब, मीनिंग बच्चों 2x का होल क्यूब। तो बच्चों 2 का क्यूब होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। बच्चों 3 टाइम आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 8x का क्यूब। तो प्यारे बच्चों अब आप पहले वाले वॉल्यूम को V1 रख दो और जब आपने वॉल्यूम डबल कर दिया तो जब आपने बच्चों हर एक एज को डबल कर दिया उसे V2 रख लो। तो बच्चों आप V2 से V1 को डिवाइड करके देखो। तो प्यारे बच्चों V2 हमारा आया था 8x का क्यूब और V1 हमारे पास आया था बच्चों x का क्यूब। तो बच्चों हमने x के क्यूब के साथ x का क्यूब काट दिया। तो बच्चों हमारे पास ये आ जाएगा V2 इक्वल टू 8V1। तो बच्चों इसका वॉल्यूम कितने टाइम इंक्रीज़ हुआ बच्चों, 8 टाइम। तो हम लिखेंगे हैंस वॉल्यूम इंक्रीज 8 टाइम्स। तो बच्चों वो वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ हुआ, 8 टाइम हुआ। तो बच्चों आप इसी की एग्जांपल के साथ बच्चों इसे चेक करके भी देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।